अभी हम आगे का देखते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद जी ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्म किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य का किरण निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का उपयोग होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आसाम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश ने किया हुआ? चीन ने कागज का आविष्कार किया हुआ है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में स्वतंत्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रत्नोदय किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु में पोंगल राज्य का त्योहार है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब का भंगड़ा और गिद्धा लोक नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है? जॉन लुगी बेलियट ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रज़िया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की मदद से। मतलब मछली हमेशा अपने शरीर में जो छिद्र होते हैं उसकी सहायता से सांस लेती है। इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? भगत सिंह ने लगाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1990 में अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पंजाब केसरी किसने कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों की बहुत सारी लाठियाँ अपने सिर पे खाई थी, इसलिए पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सारस की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी, क्योंकि भगत सिंह सारस ने लाला लाजपत राय को मारने का आदेश दिया था। 1857 में विद्रोही में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे। मंगल पांडे हमारा सबसे पहला शहीद है भारत के स्वतंत्र लड़त में। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू एक ऐसा महिला अस्तित्व है जो उससे हमें प्रोत्साहन ही मिलता है। उन्होंने अपने राज्यकाल में सभाएं की थी, स्त्रियों की जागरूकता के लिए बहुत सारा समाज में अलग अलग जगह जाकर उन्होंने मीटिंगें की थी, गांव-गांव जाकर महिला को जागरूक किया था। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने, क्योंकि किसी ने वेदों की ओर देखा ही नहीं था, सब लोग किसी और किताब पढ़ रहे थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी।
वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है, वो राजस्थान में आया हुआ है। सिख धर्म का स्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है सिख धर्म का शासक। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महान पुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। वैसे उनके काफ़ी नाम हैं, लेकिन अभी लौह पुरुष के नाम से वो बहुत ज़्यादा प्रख्यात है। नेताजी किस महान पुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दलों का संचालित किया था और सभी लोगों को सही नेतृत्व दिया था। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट नाम है लाल बहादुर शास्त्री का। महाभारत में रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता है। अर्थशास्त्र नाम पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया हुआ है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जापान सूर्योदय के नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, मतलब वुमेंस डे मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमलिका ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3/2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्योंकि उन्होंने भारत में सबसे अच्छे अनुयायी थे और भारत को सही दिशा में ले जा रहे थे। हमारा राष्ट्र पंचांग कौन सा है? शकर संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितने है? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? हेनरी बेलवन ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से किस शरीर से? मानव हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कही जाता है? पीयूष ग्रंथि। कार्बन का संविधान शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का
आविष्कार किसने किया था? राजदंड। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्म आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन की आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट।